चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी को नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इन अ गिवन पॉपुलेशन 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज इफेक्टेड विद अस्थमा आउट ऑफ विच 90% ऑफ द अस्थमा पेशेंट वर वर्किंग इन अ फ्लावर मिल इफ 30% of the total population was working in flour mills, then what will be the percentage of people working in flour mills who are suffering from asthma? यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक पॉपुलेशन है, जनसंख्या, कोई किसी विलेज की या किसी गांव की जनसंख्या है, उसमें जो है 20% जो लोग हैं वो अस्थमा से पीड़ित है। तो इसका 20% निकालूंगा तो 20 लोग मेरे क्या अस्थमा से पीड़ित है। फिर उसने कहा 90% अस्थमा पेशेंट वर वर्किंग इन फ्लोर मिल, यानी कि इसका जो 90% है, यानी कि 90% निकालेंगे 90 बाय में 100, तो वो 18 जो पर्सन है वो जो अस्थमा से इफेक्टेड है वो आटा मिल में काम करते हैं। फिर उसने कहा कि इफ 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज वर्किंग इन अ फ्लोर मिल्स, यानी कि इसका जो टोटल का 30% है वो क्या करते हैं, आटा मिल में काम करते हैं। तो टोटल कितने हुए आपके 30, उसमें से कितने इफेक्टेड है 18, इनटू में क्या करेंगे 100 है, तो 3 से काटेंगे 6 और 3 10, तो ये जाएगा इससे यानी 60%। 60% ऐसे पर्सन है जो अस्थमा से इफेक्टेड है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं जरा, इसमें कहा किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिल के। इसका मतलब है कि अगर टोटल जनसंख्या 100 थी तो उसमें 20% तो मेरी अस्थमा के पेशेंट थे। फिर उसने क्या कहा 90% अस्थमा के जो रोगी हैं वो मिलों में काम करते थे, तो इसका 20 का मैं 90% निकालूंगा तो 18 लोग ऐसे मिलेंगे जो अस्थमा से पीड़ित है और जो आटा मिल में काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा कुल जनसंख्या का 30% आटा मिल में काम करता है, तो टोटल जनसंख्या 100 थी, 100 का 30% निकाला तो 30 आया। अब वो पूछ रहा है आपसे कि मिल में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित थे। तो टोटल मिल में 30 लोग काम करते थे, उसमें से 18 अस्थमा से पीड़ित थे। दोनों को मैंने क्या किया, क्रॉस मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज निकालने के, तो 60% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।